नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काइलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के बारे में। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने संविधान के अनुसूची के बारे में बात किया है और आज के वीडियो में हम लोग भाग 1 के बारे में बात करेंगे। टोटल 22 भाग होते हैं, 22 पार्ट्स होते हैं। उनसी 22 पार्ट्स और साथ ही साथ में आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग का जो पार्ट है, आज हम लोग का पार्ट लिए हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है भाग 1, जिसमें जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद जो हैं 1 से लेकर 4 तक हैं और इसका विषय है संघ और उसका राज क्षेत्र। इसका विषय है संघ और उसका राज क्षेत्र। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के जो भाग 1 है, भाग 1 है, भारतीय संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? तो 1 से लेकर के 4 तक हैं और इसका विषय क्या है? इसका विषय है संघ और उसका राज क्षेत्र। संघ और उसका राज क्षेत्र इसका विषय है। देखिए, अलग अलग जो है जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग प्रावधान में क्या है, देखिए, जैसे में अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यूनियन हुआ। देखिए, भारत जो है वह यूनियन है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरलिज्म। नहीं कि ये फेडरलिज्म है। जैसे अमेरिका के जो संविधान है उनमें फेडरलिज्म का यूज की वर्ड का सब प्रयोग किया गया है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि राज्य अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें यूनियन में है। तो भारत जो है वह राज्यों का संघ है। यह बात कहाँ लिखा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। दूसरा है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों के प्रवेश संबंधित प्रावधान। अगर किसी नए राज्य का को प्रवेश करना है तो उसका प्रावधान कैसे है, क्या नियम है कि नए राज्य बन सकते हैं? तो उसके लिए है कि अनुच्छेद 2 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश संबंधित प्रावधान है। इसे संसद जो है प्रवेश दिला सकता है कुछ शर्त के आधार पे। उसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण संबंधित प्रावधान। अगर नए राज्य का निर्माण करना है, आवश्यकता पड़ा कि नए राज्य को जरूरत है, तो नए राज्यों को निर्माण संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद जो 3 में दिए गए हैं। अनुसूची 3 में दिए गए हैं कि नए राज्यों का निर्माण संबंधित प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 है राज्यों का नाम। राज्य का नाम क्या होगा? सीमा क्षेत्र, उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। अगर कोई राज्य है उसके सीमा क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन किया जा सकता है, वह संसद को अधिकार होता है। सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ये जो अधिकार है कि राज्य का नाम बदलना है, सीमा में या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो सारा काम कौन करेगा? संसद करता है। और यह काम संसद 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 मत से करता है, जिसे साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 जो होगा वह साधारण बहुमत के नाम से जाना जाता है। तो नए राज्य का निर्माण करने के लिए, नाम में परिवर्तन करने के लिए, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संसद जो है कर सकता है, उसे अधिकार दिया गया है। और यह कर सकता है कैसे? 50% प्लस 1 के द्वारा। तो गाइस, हमने ये 4 जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपसे बात किया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक में क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 4 है राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार। अब एक सारे काम करने का अधिकार जो है संसद को है, साधारण बहुमत 50% प्लस 1 से। अब देखिए, स्वतंत्रता के समय नए राज्यों का निर्माण, जो जब हमें स्वतंत्रता मिला, जब हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, तो बहुत सारे नए राज्य का निर्माण किए गए और उन राज्यों का निर्माण करने में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आया, समस्या भी आया, जिसके लिए जो है एक
मंत्रालय बना जिसका नाम रखा गया रियासती मंत्रालय। रियासती मंत्रालय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के देख रेख में तैयार किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 600 देशी रियासत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने देशी रियासत थे, तो भारत में लगभग 600 देशी रियासत थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। इनमें से अधिकांश जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहायता से भारतीय संघ में मिला दिया गया। लेकिन जो कुछ राज्य जैसे में आपको जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जो था वह भारतीय राज्य संघ में मिलना नहीं चाह रहा था, तो उन्हें अलग अलग तरीके से मिलाया गया। जैसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ में क्या किया गया, जनमत संग्रह करा के। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर जो है सिग्नेचर करा के और के द्वारा, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है भारतीय संघ में मिलाया गया। हैदराबाद का जो शासक को निजाम कहा जाता था, जो हैदराबाद के जो शासक थे उन्हें निजाम कहा जाता था। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य का निर्माण कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। और इसका निर्माण 1956 में किया गया था। 1956 में इसका जो है निर्माण किया गया था। पोटी श्रीमुल ने आंध्र प्रदेश का जो है निर्माण किए थे। निर्माण का श्रेय जाता है। और 1960 ईस्वी में 1960 में बंबई प्रांत को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। जो है 1960 में क्या होता है, 1960 में कि बंबई प्रांत को डिवाइड कर दिया जाता है और करके महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है दो नए राज्य का निर्माण किए जाते हैं। 1973 ईस्वी में के पूर्व कर्नाटक का नाम मैसूर था। देखिए जो मैसूर है, अभी भी क्वेश्चन आते हैं, तो कर्नाटक का नाम मैसूर है। 1973 ईस्वी में तक जो है 1973 तक जो है इसका नाम मैसूर था। उसके बाद इसका नाम में परिवर्तन कर दिए गए। तो मित्रों, मैं आज पार्ट 1 के बारे में अर्थात भाग 1 के बारे में आपसे बात किया। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के तक बात की। हम लोग अगले वीडियो में भाग 2 के बारे में बात करेंगे। भाग 3 22 भाग के बारे में आपको बहुत अच्छे से हम बात करने वाले हैं। तो आपसे मेरा बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।